गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने एक आर्टिकल का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो लगभग लगभग सभी क्लासों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखेंगे अपन आर्टिकल क्या है। थोड़ा ये डिफिकल्ट आपको लगेगा क्योंकि इंग्लिश में ही आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको हिंदी में जो है आपके सामने क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। तो डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे समझाया जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिए अपन बढ़ते हैं। आर्टिकल्स उपपद होते हैं। क्या होते हैं? उपपद। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आर्टिकल किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना देना। क्या देना? सूचना देना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, और वो एक टीचर है ना। जैसे हरी इज ए टीचर। हरी इज ए टीचर। हरी एक अध्यापक है। तो देखो टीचर है ना, और ये हरी है, ये नाउन है, और ये भी क्या है? नाउन है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एक क्या दे रहा है? एक है ये। क्या है ये? एक है। एक है कि दो है कि, ठीक है। अब देखो कि वह डेफिनेट है या इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल हमें ये बताते हैं कि वो जो नाउन है वो निश्चित है या अनिश्चित है। अब देखिए अपन आर्टिकल्स के बारे में, इसको डेफिनेशन इसकी कोई नहीं पूछता है। मेन चीज ये है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए और ए दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। और डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? द। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? द होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इनडेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल देखो क्या बोल रहा है। इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज्ड टू प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। क्या आता है? पहले आता है एक नाउन की। देखो ये टीचर है, ये क्या थी? नाउन थी। और इस नाउन के पहले कौन है? ए। नाउन के पहले कौन है? ए है। ठीक है। तो यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल पहले आते हैं एक नाउन के। डेट जो कि इज नॉट नहीं होती है एक स्पेसिफिक पर्सन, एक विशेष व्यक्ति। ठीक है। विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान या विशिष्ट वस्तु नहीं होती है। जैसे एक है, अब टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, एक टीचर। ठीक है। तो जो चीजें, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशिष्ट नहीं है, उनके लिए अपन क्या लगाएंगे? ए और एम यूज करेंगे। एक एक बोलिए तो एक कोई विशिष्ट नहीं है। वी यूज, हम यूज करते हैं ए और एम का बिफोर काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सके। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो सिंगुलर। सिंगुलर है ना, सिंगल एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक। नाउन यानी काउंटेबल ऐसी वस्तु जिसको अपन गिन सके, और वो एक वस्तु हो। जैसे बॉयज। ठीक है। तो बॉयज से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन बॉय गिन सकते हैं ना, तो गिन सकते हैं, और वो एक है बॉय, तो ए बॉय। क्या आएगा? ए बॉय। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने जो है एक डेफिनेट आर्टिकल लिखा है। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने दो चीजें लिखा दी। ठीक है। आप इसको जो है नोट भी करेंगे, लेकिन बाद में, पहले अपन जो है क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। अब देखो कि सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन
ध्यान में रखनी है कि इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। टू टाइप्स होते हैं इसके, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं और जो चीजें विशिष्ट नहीं होती उनसे पहले आते हैं। कोई भी चीज जैसे मोबाइल फोन, ए कार, ए बस, ए एप्पल, एन एलिफेंट, ठीक है, तो इनसे पहले वो गिननी जा सकने वाली एक जो चीजें होनी चाहिए उसी से पहले क्या आएगा, ए या फिर एन आएगा। तो ये देखो ए मतलब एक और एन मतलब भी क्या होता है, एक होता है। तो सवाल ये नहीं है कि जो चीजें जो बहुत सारी हो उनसे पहले अपन एक लगा दें। अब देखो ये हो गया ना, इसका थर्ड क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले अपन देखें एन, क्या लिखा मैंने, एन, एन इज यूज, यानी द आर्टिकल एन जो है, मैंने द आर्टिकल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि द आप इस तरह में चले जाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने एन से इसको स्टार्ट किया। एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन which begins, यानी कि एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन which begins with वोवल साउंड। क्या लिख रहा हूं मैं, वोवल साउंड। अब देखिए वोवल साउंड ये समझना है, वोवल साउंड का क्या है, एस से लेकर एह तक, जिसमें बी को छोड़ देना, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, एह, ये तो क्या है, वोवल साउंड, यानी कि ध्वनि दे रहे हैं वोवल की, किसकी, स्वर का उच्चारण, किसका उच्चारण, स्वर। वोवल का मतलब क्या क्या लिखा दिया मैंने, स्वर, क्या लिखा है, स्वर, यानी ऐसा शब्द जो उच्चारण दे किसका, स्वर का, जो स्वर का उच्चारण दे दे उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। अब अपन बात करिए तो कि एक किससे पहले आएगा, ठीक है, ये किससे पहले आएगा, इसी से बनाएंगे, देखना डेफिनेशन कैसे बनेगी, वो पॉइंट कैसे बनेगा। एन की जगह क्या रहेगा, ए आ जाएगा, इज यूज्ड, ए इज यूज्ड बिफोर ए नाउन which begins with consonant sound, consonant sound, consonant sound का मतलब क्या होता है, व्यंजन ध्वनि, क्या ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। और व्यंजन ध्वनि पता है क्या होती है, कैसे लेकर ग से क्या लेकर, चाहे से वो बारबड़ी हो चाहे से कैसे के कक्का हो, बारबड़ी व्यंजन में आती है, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले ये ध्यान रखें, वोवल साउंड हो तो उससे पहले एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले ए लगाएंगे। दोबारा से सुनो, वोवल साउंड हो तो एन लगाएंगे, यानी कि स्वर निकल रहा है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन निकल रहा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूं आपको, छोटे छोटे एग्जांपल, छोटे एग्जांपल सीखोगे क्योंकि छोटे एग्जांपल्स में भी लोग वही वर्ड यूज होते हैं। अब देखिए इधर क्या है, एग्जांपल जैसे he eats apple, सबसे पहले मुझे
फिर देखो एप्पल, एप्पल का साउंड निकालो, एप्पल, तो ये क्या आया, ए किसमें आया भाई, ऐसे लेकर ऐ तक आ रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ए, क्या करेंगे, ए, जैसे आयशा, ठीक है, क्या लिखा मैंने, टाइगर, क्या लिखा, टाइगर इन द जू, बड़ा सेंटेंस हो गया, थोड़ा बड़ा सेंटेंस, बड़े सेंटेंस में ब्लैंक के बाद वाले शब्द हो, देखो टाइगर, क्या है ये, टाइगर, तो देखो टाइगर, टाइगर, तब क्या आया, टैग, टैग किस में आता है, व्यंजन में, किस में आता है, व्यंजन में, क्या आएगा यहाँ पे, ये। फिर थर्ड क्वेश्चन, जैसे माय फादर सा एलिफेंट, क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट है ना, एलिफेंट का स्वर निकालो, एलिफेंट, एलिफेंट आया तो ये आया ना, रिक्त स्थान के बाद वाले वर्ड का साउंड निकालना है, ऐसे नहीं किसी का निकाल दिया, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ए, समझ में आ रहा है, टाइगर का ट आ गया, एप्पल का ए आ गया, एलिफेंट का ए आ गया, ठीक है, इसीलिए टाइगर से पहले ए आया है और एलिफेंट और एप्पल से पहले क्या है, एन आया है, ठीक है। मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ जो है बनाते रहना, और इसको जो है क्या करना है, आपको वर्क भी करना है, ठीक है। अब देखिए अपन एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे he is, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इजी, सी इज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे माय मदर, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा मैंने, माय मदर ऑलवेज buys बिल्कुल देखते हैं। अब देखो तीन एग्जाम्पल दिए ना, इंजीनियर, क्या लिखा, इंजीनियर, ये आ गया, और ई किसमें है, वोवल साउंड में आ गया, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए, डॉक्टर, ठीक है, क्या डॉक्टर आ गया, तो ए, यूजफुल, इसको देखो, यूजफुल, यूजफुल, क्या है ये, और ये किसमें आता है, कौन सा ए, क्या है, ठीक है, जैसे माय सिस्टर, क्या लिखा, माय सिस्टर विजिटेड, मेरी बहन ने भ्रमण किया यूनिवर्सिटी का, किसका, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी सही नहीं लिखा, आप तो ये देख लो, यू आ गया यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आ गया, तो क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी, तो ये से ये आ गया, और वो व्यंजन में चला जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन पे, जैसे he is
तो क्या आएगा यहाँ पे ए आएगा। फिर देखिए 9 एग्जाम्पल, जैसे आई हैव, ठीक है, 1 में रुपी नोट, 1 रुपये का नोट है मेरे पास, ठीक है। आई हैव मैं रखता हूँ, ये मेरे पास है 1 रुपये का नोट। तो ए, क्योंकि इनका उच्चारण निकालो आप 1 में, क्या निकल रहा है 1 निकल रहा है, ठीक है। आई हैव ए 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल का, ठीक है, इनको आपको एचडब्ल्यू में घर पे करना है, वैसे घर पे ही हो दिया, लेकिन फिर भी जो है इनको रिपीट करना, इनको अगेन वापस से लिखना, ये आपकी कोई ड्यूटी है, ये आपका एचडब्ल्यू है, होमवर्क है एक तरह से, ठीक है। 10 जैसे गीता, क्या लिखा मैंने, गीता वेलकम मतलब आ जाएगी, ठीक है, गीता आ जाएगी विद इन और आवर। अब देखो आवर उच्चारण निकालो, आवर, आवर यानी 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा आवर, तो क्या आया ना, तो क्या आएगा विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर, भीतर विद इन का मतलब भीतर, 1 घंटे के भीतर वो आ जाएगी, या 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी, ठीक है। जैसे आई हैव पेट डॉग, आई हैव पेट डॉग इन माई हाउस, मेरे घर में पालतू जानवर रखता हूँ मैं, ठीक है। पेट, तो पेट ए का है ना यहाँ पे, ठीक है। तो पेट डॉग, पेट डॉग मतलब होता है पालतू कुत्ता, ठीक है, पालतू कुत्ता है, ठीक है। अब ये मैंने 11 एग्जाम्पल लिखा दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दिस इज ए, और भी एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपको, दिस इज से खूब सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल ऐसे, जैसे मैंने लिखा दिस इज, और यहाँ पे मैंने लिखा यूनिक, क्या लिखा यूनिक आई, यूनिक मतलब होता है अनोखा, क्या होता है अनोखा, तो यूनिक, यूनिक, ठीक है, यू आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक यूनिक आइडिया है, अनोखा आइडिया है। जैसे he is इंडियन, क्या लिखा हुआ है इंडियन, एन इंडियन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एन इंडियन, ठीक है। जैसे सी बॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला, लिखा ना मैंने अम्ब्रेला, तो ए आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने उसने एक अम्ब्रेला खरीदा, अम्ब्रेला मतलब छाता, ठीक है, बारिश के लिए जो चीज होता है, ठीक है। ये जो है आपके पास मैंने 14 सेंटेंस लिखा है, 14 सेंटेंस मैंने लिखा तो दिए, लेकिन इनको आपको जो है पढ़ना समझना, यह आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। ए और एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल है, दोनों ही क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल है, दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इनके एग्जांपल्स भी एक साथ ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ए का मतलब भी क्या होता है एक होता है, एन का मतलब भी क्या होता है एक होता है, इसलिए दोनों ही
जो है एग्जाम दोनों के एग्जाम्पल्स क्या आते हैं साथ में अपन लेते हैं, ठीक है। और साउंड का ध्यान रखें, जो साउंड सही नहीं निकाल पाएगा, ये देखिए ऐसा शोर में बना लो, अगर स्वर आए साउंड में क्या है स्वर आए तो क्या बनना है एन बनना है। अगर साउंड में उल्टा आ जाए, उल्टा मतलब व्यंजन है, स्वर का उल्टा क्या होता है व्यंजन होता है, अगर व्यंजन आ जाए तो क्या बनना है ए बनना है, ठीक है। इसको लॉजिक ही समझे आप, ठीक है। ऐसे नहीं कि शुरू का यू देख लिया एन कर दिया तो यू तो इसमें भी है, यू तो इसमें भी है, ये नहीं कभी भी आपको देखना है, ठीक है। ऐसे नहीं ए ई आई ओ यू देखा आपने, ठीक है, और फिर आपको जो है जहाँ भी ए ई आई ओ यू देख रहे हो वहाँ पे एन लगा है तो फिर वो बहुत सारे गलत हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ओ है ए ई आई ओ यू है लेकिन यहाँ पे एन नहीं रखा मैंने, यहाँ पे भी है एन नहीं रखा मैंने, वो फिफ्थ सिक्स क्लास तक का ही होता है, वो फिफ्थ क्लास तक है केवल, सिक्स से फिर नया पैटर्न आ जाता है। नया पैटर्न का मतलब थोड़ा लेवल अच्छा आ जाता है कि फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए नहीं जाते उनके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में अब ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखें। और ये ए और एन एक दो ऐसे टॉपिक ए एंड द या आर्टिकल का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा जो है काम देगा, ठीक है। आपके बुक में भी जो है ए एन कितनी बार लिखा हुआ होता है, हर पेज के अंदर जो आपको 5 बार मिलेगा, बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में किताब में हर पेज में जो है ये आपको 5 बार मिल जाता है, यानी 5 बार इसलिए मिलता है क्योंकि इनके बिना सेंटेंस क्या होता है एक तरह से अधूरा होता है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज को भी जो क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है क्या करेंगे इन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे और इन एग्जाम्पल्स को जो है वापस से रिपीट करेंगे कि मेरे को समझ में आया नहीं है, साउंड निकाल के देखें यूनिवर्सिटी। और यहाँ आप जो है क्या कर सकते हैं, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि जो है स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं ऐसे लेकर अह तक और इनके अलावा जो भी शब्द होते हैं ना वो व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये तो इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा दिया मैंने, अब इसके बाद